देखो, ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी की आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में एक सबसे विचित्र घटना है। होता क्या है इसके अंदर, जैसे ये पृथ्वी है तो इसमें से क्या होता है कि कोई हलचल होती है इसके अंदर, कोई हलचल होती है। एक मैग्मा नाम का पदार्थ होता है इसके अंदर। उस मैग्मा के स्थानांतरण से पृथ्वी के अंदर हलचल होती है। उस हलचल की वजह से पृथ्वी के जो सतह होती है उससे मुख बना करके या पृथ्वी के सतह भाग को फोड़ करके पृथ्वी के अंदर से एक तो गर्म चट्टानें पिघल जाती हैं, कि पिघलने से लावा बाहर निकलता है। और देखो, पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है, एक तो लावा बाहर निकलता है। जब ज्वालामुखी आता है उसमें पृथ्वी के अंदर कंपन होता है। क्या होता है, कंपन होता है। उस समय क्या होता है, पृथ्वी के मुंह को फोड़ करके ज्वाला बाहर निकलती है और उस ज्वाला के साथ धुआं निकलता है, राख निकलती है, धातुएं निकल जाती हैं, गर्म पिघली चट्टानों का लावा निकल जाता है। वो बाहर निकल करके बहने लगे जाता है। अरे बात समझ में, ये तो होती है ज्वालामुखी। अब इसका नाम ज्वालामुखी क्यों पड़ा, नाम से स्पष्ट हो रहा है। हिंदी में इसको ज्वालामुखी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुख बना करके ज्वाला के रूप में बाहर निकलती है। पृथ्वी से मुख बना करके ज्वाला के रूप में बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम लिखा दिया ज्वालामुखी। और ये कैसे निकलती है, मैग्मा के स्थानांतरण से पृथ्वी के अंदर होती है हलचल, और इस हलचल की वजह से गर्म चट्टानें पिघलती हैं और पिघल करके लावा के रूप में बाहर आती हैं। तो उसके साथ क्या निकलता है, धुआं निकलता है, वाष्प निकलती है, राख निकलती है, कुछ कीमती धातुएं भी निकलती हैं। तो ये तो हो गया, फायदे भी होते हैं इसके बेटा, नुकसान भी होते हैं। जन धन की हानि होती है, किसी जनसंख्या वाले इधर यदि क्षेत्र के अंदर ज्वालामुखी आती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, अब ये लावा बाहर निकलता है तो बेटा ये जो मिट्टी निकली है वो उपजाऊ होती है। ध्यान रखना, इसका ये भी फायदा है कि ये जो मिट्टी निकली है, गर्म चट्टानों के पिघलने से जो लावा बाहर निकला है तो उसके साथ जो मिट्टी निकली है वो उपजाऊ होती है। ये तो हो गए इसके फायदे। अब ये ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे ज्वालामुखी निकल गया और ये रास्ता बन गया, ये रास्ता निरंतर सक्रिय रहता है, यानी यहाँ से निरंतर कुछ ना कुछ पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, तो ये सदा के लिए सक्रिय हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सक्रिय होकर के बंद हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो गर्म पानी के झरने बन जाते हैं। गर्म पानी के झरने कैसे, यानी निरंतर इसमें से क्या होता रहता है, गर्म पानी बाहर आता रहता। तो ये तो फायदा हो गया, सर्दियों के अंदर गर्म पानी बाहर आएगा तो गर्म पानी करना नहीं पड़ेगा। तो ये गर्म पानी के झरने बन जाते हैं जिससे लोग पानी काम में ले लेते हैं। आ गई बात समझ में। अब देखो कौन से क्षेत्रों में ये ज़्यादा आते हैं, प्रशांत महासागर जो होते हैं उसके जो द्वीप हैं वो, और उसके चारों ओर जो तट के क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र, उनमें ज्वालामुखी अधिक आते हैं। तो ज्वालामुखी आपको समझ में आ गया होगा कैसे आता है, क्यों इसको ज्वालामुखी कहते हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। अब बेटा हम पढ़ेंगे दूसरी आंतरिक विवर्तनिक शक्ति।